सूरत शहर क्राइम ब्रांच की तरफ से जो हमारी सूरत शहर में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी जो कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, ऐसे वह हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, जिसमें कि नारकोटिक्स एमडी ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी सूरत सिटी में। उसमें हमारी एक टीम ने जो है जहांगीरपुरा एरिया में वोलपाड़ रोड ऊपर नाकाबंदी की थी, तो एक मोटरसाइकिल पे सवार दो लोग जो हमारे संदिग्ध थे, वो मोटरसाइकिल छोड़ के बगल में गन्ने के खेत थे जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें जाके ये छुप गए और 6 घंटे तक पूरी कॉम्बिंग चली। कॉम्बिंग करने के बाद इनको पानी में से निकाला गया, दोनों आरोपियों को। इनके पास से लगभग 973 ग्राम जितने एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत 97 लाख रुपए से ज़्यादा की, वो रिकवर किया गया। ये कोसंबा के रहने वाले हैं, जिनका एक का नाम तौसीफ है और एक तौसीफ है, एक सॉरी तामीर है और दूसरा साहिल है। ये 20 और 19 साल के लड़के हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी कोसंबा में कुछ मारा मारी, चैन स्नेचिंग के गुनाह भी दाखिल हैं। ये ला के यहाँ पे कहाँ पे देने वाले थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और दूसरी ये घटना कल रात के लगभग 7:30 से रात को 2 बजे तक, सुबह तक ये ऑपरेशन चला था। आज मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास हमारे सचिन पुलिस स्टेशन, जो बॉम्बे से रोड आती है, वहाँ पे चेक पोस्ट ऊपर इंफॉर्मेशन थी कि होंडा सिटी गाड़ी एमडी ड्रग्स लेके आ रही है, तो उसको पकड़ा गया। गाड़ी में से 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 554 ग्राम, मतलब 55 लाख से ज़्यादा का जो है एमडी ड्रग्स पकड़ा गया, जो मुंबई के नाला सुपारा से लाया जा रहा था। और ये जो तीनों आरोपी जो पकड़े गए हैं, एक आरोपी अशफाक कुरैशी है, दूसरा तौसीफ है और तीसरा इरफान पठान। ये आरोपियों में से जो आरोपी इरफान पठान है, ये एमबीए का अभ्यास जयपुर ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा है और वोडाफोन इंडिया का जो दक्षिण गुजरात का, इससे ये इनका सेल्स, जो जोनल सेल्स ट्रेनर तरीके काम करता है। दूसरा आरोपी जो मोहम्मद तौसीफ है, ये इसे मिस्टर कोको नाम की, यहाँ पे एक गारमेंट की दुकान चलाता है सूरत शहर में, मुगली सराय एरिया में। और तीसरा आदमी जो ऑनलाइन जो घड़ी और ये सब चप्पल जूते के बेचान करता है। जो ये जो तीनों आरोपी हैं, इनके पास जो मुद्दा माल मिला, ये लाने के बाद कहाँ पे देने वाला था, हमारी जो टॉप टू बॉटम थ्योरी है, उसमें हमारी जो टीमें काम कर रही हैं कि नीचे तक जहाँ भी सप्लाई होने वाली थी, वहाँ तक हम जाके उनको भी पकड़ा जाए और पूरी सप्लाई चेन को लिंक को ब्रेक किया जाए। टेंशन ले। सूरत सिटी में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी जो अभियान है, उसके तहत माननीय सीपी सर की सूचना से ड्रग्स के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, ड्रग्स पकड़ने के लिए। तो जोन 4 की एलसीबी की टीम है, वो खटोदरा पुलिस स्टेशन में एक होटल को चेक करने के लिए, गैलेक्सी होटल है, ये बमरोली रोड के ऊपर है। इस होटल में सरप्राइज चेक करने के लिए गए, तो वहाँ पे एक आदमी ही होटल में रुका हुआ था और वो लोकल था, तो इसलिए पुलिस को डाउट हुआ, तो उन्होंने उसको रूम में से बुला के चेक किया, तो उसके पास में एमडी जो है वो बरामद हुआ, 2.57 ग्राम एमडी, जिसकी जो कीमत है वो 25,700 रुपये है और वो उससे रिकवर किया गया है। और जो आरोपी है वो दानिश हारून भाई कुरैशी है, ये लंबे हनुमान रोड वराछा सूरत का रहने वाला है। अभी इसको अटक किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि उसका प्राइमरी, उसकी देख के ऐसा लग रहा है कि शायद नशे का एडिक्ट है, उसकी बॉडी काफ़ी हिल रही थी। तो कल जब उसको अरेस्ट किया गया, उस टाइम पे वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं था। उसका मेडिकल करवाया जाएगा, डॉक्टर के ओपिनियन के बाद में साइकेट्रिक को साथ में रख के उससे आगे की पूछताछ की जाएगी कि वो कहाँ से ये लेके आया था। अभी उसने प्राइमरी ये बताया कि भाटिना के पास में रोड पे खड़ा था, वहाँ उसको कोई वहाँ बेचने वाला आया और उसको देके चला गया। तो इसके आगे की हम पूछताछ कर रहे हैं। और उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वो स्कूटी और मोबाइल साथ में लेके घर से निकला था, लेकिन वो स्कूटी और मोबाइल कहाँ गया ये भी उसको नहीं पता है। वो बोला मैंने नशा कर लिया था, तो उसके बाद में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो उसके लिए भी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे गया और उसका मोबाइल और स्कूटी लास्ट लोकेशन कहाँ था, उसके साथ अगर कोई और कोई आदमी था, उन सब पहलुओं की भी हम तपास कर रहे हैं।
सूरत के खटोदरा इलाके के एक गैलेक्सी होटल में ड्रग्स माफिया रुका हुआ था। इस बात की जानकारी जोन 4 के एलसीबी की टीम को लगी थी। जोन 4 के एलसीबी की टीम दबिश देते हुए बमरोली इलाके पर स्थित गैलेक्सी होटल में छापेमारी की, जहां से एक ड्रग्स जो है सप्लाई करने वाला शख्स मिला। जांच जब किया गया तो करीबन 25,000 से ज्यादा रुपए का एमडी ड्रग्स पुलिस के हाथ लगा। दरअसल गुजरात में नो ड्रग्स इनकी मुहिम जो है वो चल रही है। ऐसे में सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के आदेश के बाद सारे इलाकों में जो ड्रग्स की हेराफेरी की जा रही है, ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है, उसको लेकर सूरत उसी दिशा में, उसी मुहिम पर काम कर रही है। ऐसे में सूरत की जोन 4 एलसीबी की टीम को जो सूत्र के हवाले से जो खबर मिली थी, उसी के तहत जो है गैलेक्सी होटल बमरोली में दबिश देकर छापेमारी की गई, जहां पर 25,000 रुपए से ज्यादा एक शख्स के साथ जो है ड्रग्स बरामद किया गया है। अब सबसे अहम सवाल है कि ये भाटेना के पास खड़ा हुआ था और जब पूछताछ किया गया पुलिस ने, उसने बताया पुलिस को कि भाटेना के पास कोई अनजान शख्स इस शख्स को करीबन जो ड्रग्स है एमडी ड्रग्स उसे देकर वो फरार हो गया था। लेकिन पुलिस उस दिशा में काम करेगी कि आखिर कौन सा वो ड्रग्स माफिया है जिसके इशारे पर पूरे इलाके में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पुलिस तफ्तीश करती है, ये सब पर निगाहें टिकी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सावधान रहें, सतर्क रहें। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन में पार्ले पॉइंट के पास में जो भोग बननार है इस केस में, उसको एक अमन उल्ला जनाद उल्ला शेख, ये आदमी को 2-3 साल से फरियादी जानता है। उसने फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया, जहां ये अमन उल्ला अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ में रहता है, और वहां पे इसको बुला के अपने फ्लैट में एक रूम में बंद कर दिया। वहां पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी, बाहर से बंद कर दिया। इतने में 3 लोग, जैसे ही वो अंदर उसको बंद किया तो 3 लोग आए, बाहर से कुंडी खोली और एक ने खुद को डी स्टाफ पीएसआई बताया और 2 लोग जो साथ में थे उन्होंने खुद को डी स्टाफ वाला होना बताया। और उसके साथ में अंदर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू की, उसका शर्ट उतरवाया, कुछ फ़ोटो खींचे और उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि अभी तुम्हारे ऊपर रेप का एफआईआर हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये सब सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देंगे। इस तरह से उसको धमकाना शुरू किया। उसके साथ मारपीट भी की फरियादी के साथ में, और 20 लाख रुपए दे दो वरना रेप का गुनाह जो है वो तुम्हारे खिलाफ दाखिल हो जाएगा। तो उसने, जब फरियादी ने सामना किया कि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, मैं यहाँ छत से कूद जाऊँगा पर 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो वो बार्गेनिंग करते करते नीचे आए और फाइनली 5 लाख रुपए में वो लोग माने। तो फरियादी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके और पैसे मंगवाए और यहाँ सरगम शॉपिंग सेंटर के पास से उससे 5 लाख रुपए कैश देके और इन आरोपियों को उनने सुपुर्द किए। ये अमन उल्ला जनादुल्ला है, ये उसके साथ में गया और पैसे लेके वापस आ गया। तो टोटल 6 लोग जो इस हनी ट्रैप का जो अटेम्प्ट किया उसमें ये लोग शामिल थे। उसमें से 4 को अरेस्ट किया गया है, 2 के लिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। उसमें जो आरोपी हैं वो अमन उल्ला जनादुल्ला शेख है। ये पार्ले पॉइंट पर अपने परिवार के साथ में रहता है और ये मूल रूप से सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। इसका काम, इस गुनाह में इसने फरियादी से कांटेक्ट किया, उसको अपने घर पे बुलाया, घर पे आने के बाद में लड़की को अंदर बिठा रखा था और बाहर से कुंडी लगा दी। दूसरा आरोपी जो है वो विजय मणिलाल माली है, ये ड्राइवर है और ये वडोदरा शहर आजवा रोड का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है ये अमित मनसुख भाई मसरू, ये कतारगाम पुलिस स्टेशन की हद में वसंत विहार में रहता है और मूल रूप से ये सावरकुंडला अमरेली का रहने वाला है। इसने खुद को डी स्टाफ पीएसआई के रूप में उस समय अपनी पहचान दी थी। चौथा अल्पेश कुमार जगदीश भाई पटेल है, ये प्रांतिज साबरकांठा का रहने वाला है और यहाँ पे व्यापार करता है। अभी गजेरा सर्कल कतारगाम में ये रहता है। इसने खुद को डी स्टाफ का बताया था। ये 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और जो लड़की वहाँ रूम में बैठी थी वो और उस लड़की को लाने वाला सुमित, ये दोनों अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हम लोग इनको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं।
बाद में इन लोगों का हमने क्रिमिनल हिस्ट्री तपास किया तो ये अमित जो है जिसने डी स्टाफ पीएसआई के रूप में खुद की पहचान दी थी, वो पहले भी उस पे एक कतारगाम पुलिस स्टेशन में इस तरह के 2 गुना है एक्सटॉर्शन के। अल्पेश जो है उसके ऊपर कतारगाम पुलिस स्टेशन में 1 गुना ऑलरेडी दर्ज है और विजय जो है उस पे 1 गुना अमरेली में और 1 गुना वडोदरा रेलवे में दर्ज है और अमन उल्ला जो है उस पे पूना और सचिन पुलिस स्टेशन में 1-1 गुना दर्ज है। तो अभी 4 आरोपियों को अटक किया गया है। हम लोग इनका मोबाइल फ़ोन, इनकी कॉल हिस्ट्री, इनका आईपीडीआर, व्हाट्सएप चैट्स ये सब चेक कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ऐसे और आदमियों के साथ तो इस तरह का हनी ट्रैप का कोशिश नहीं किया है। इस पर्टिकुलर केस में भी फरियादी ने बहुत हिम्मत करके और बाद में फरियाद दिखवाई, पुलिस को सहयोग किया काफ़ी समझाने के बाद में। नॉर्मली लोग हैं वो इस तरह के असामाजिक तत्वों से बदनामी के डर से डर जाते हैं, तो ऐसा अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करें। हिस्ट्री है वो किस तरह की है लोगों की, किन मामलों में? जो अमित वाला एक केस है उसमें इसी तरह का ही एक हनी ट्रैप का केस है जो कतारगाम में रजिस्टर्ड था। आरोपी और फरियादी एक दूसरे से परिचित है, तो बुलाया किस लिए? ये जो अमानुल्ला जनादुल्ला शेख है, ये जब कोविड का टाइम था तब फरियादी जो है उसने उसकी मदद की थी, कई बार उसने पैसे मांगे थे, पैसे के रूप में मदद की थी, तो ऐसे ही फ़ोन करके बुला लिया। ये अमानुल्ला को भी पैसे की